हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे। यूनिट सॉल्यूशन का टॉपिक है हमारा आज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, पहले एक डायग्राम देखते हैं हम नीचे। ये एक जो है कंटेनर है जिसके बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार्टीशन कर रखा है। एक तरफ हमने शुगर सॉल्यूशन ले रखा है और दूसरी तरफ हमने वाटर ले रखा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता हुआ शुगर सॉल्यूशन में चला जाता है और वाटर की तरफ लेवल जो है वो डाउन हो गया और सॉल्यूशन की तरफ लेवल ज़्यादा हो गया। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सॉल्वेंट की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन through semi-permeable membrane is called osmosis. The spontaneous movement of solvent from low concentration to high concentration through semi-permeable membrane. जैसे अगर हम राजमा को, चावल को, छोले को है ना पानी में डाल देते हैं, किशमिश को पानी में डाल देते हैं, तो क्या होता है कुछ घंटों के बाद वो फूल जाते हैं। इसका मतलब पानी अंदर चला गया क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उसकी जो अपर लेयर है वो मेम्ब्रेन का काम करेगी। तो ओस्मोस का मतलब होता है टू पुश ग्रीक लैंग्वेज में। ओस्मोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एबे नोलेट इन 1748। अब ओस्मोसिस हमारा दो तरह से हो सकता है। एंडो ओस्मोसिस, जो हमारा एग होता है, एग को अगर हम कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो उसकी जो अपर लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वो हम हटा देंगे, तो जो पोर्शन बचेगा उसको हम प्योर वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, उस एग को हमने प्योर वाटर में डाल दिया। तो प्योर वाटर क्योंकि सॉल्वेंट है, एग के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो प्योर वाटर अंदर की तरफ चला जाएगा और हमारा जो एग है, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दूसरे डायग्राम में, ये पोजीशन उसकी आ जाएगी, यानी कि वो स्वेल कर गया। एग जो मतलब एंडो का मतलब है अंदर, अंदर की तरफ जो है लिक्विड गया है, हमारा सॉल्वेंट अंदर की तरफ गया है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन गया है, तो एग हमारा फूल जाएगा। जैसे किशमिश फूल जाती है वैसे ही एग भी हमारा फूल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा एग श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एग को हम ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो हम ब्राइन सॉल्यूशन ले लेते हैं, नमक का सॉल्यूशन बना के लेते हैं कंसंट्रेटेड, और उसके अंदर अगर हम एग को डाल दें तो एग के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये एग्जो का मतलब एग्जिट, जैसे एग्जिट पर एग्जिट, एग्जो मतलब यहाँ पे एक तरह से बाहर, तो बाहर जाएगी सॉल्वेंट, तो एग क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो ओस्मोसिस हमने एंडो एंड एग्जो की दो टाइप बताई इसकी। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ओस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले मैं दो डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम देखो एक बार। इस डायग्राम को समझो क्या दे रखा है। हमने वाटर ले रखा है, मेम्ब्रेन लगा रखी है, मेम्ब्रेन के अंदर हमने जो है शुगर सॉल्यूशन ले रखा है। तो स्टार्टिंग में दिखा रखा, देखो ऊपर इनिशियल लेवल, यहाँ पर ये लेवल था हमारे सॉल्यूशन का। लेकिन कुछ टाइम के बाद लेवल हमारा ओस्मोसिस होके ऊपर पहुँच गया, मैक्सिमम लेवल पहुँच गया, और वहाँ पर आने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, उससे ऊपर नहीं जा रहा। तो ये जो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है ड्यू टू ओस्मोसिस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। देखो ये बोल्ड लाइन में दिखा रखा है, द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट डेवलप ड्यू टू ओस्मोसिस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये ओस्मोटिक प्रेशर की जो है एक डेफिनेशन हो सकती है। अल्टरनेट डेफिनेशन के लिए हम दूसरा डायग्राम देखेंगे।
ये डायग्राम देखो, इसके अंदर क्या है, एक तरफ हमारा सॉल्वेंट है ग्रीनिश कलर में और इसका लेवल है एल लेवल तक। ये नैरो ट्यूब यानी कि कैपिलरी ट्यूब हमने वहाँ पे लगा रखी है कि एक ड्रॉप भी अगर पानी की कम होती है, सॉल्वेंट की कम होती है तो हमें पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा पिंक कलर में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के ऊपर हमने पिस्टन लगा रखा है और बीच में क्या है इनके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके थ्रू सॉल्वेंट जाएगा सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। जो एल लेवल है नैरो ट्यूब का, उससे सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा और पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम पिस्टन पे इतना प्रेशर लगाते हैं कि सॉल्वेंट का वही लेवल बन जाए। तो वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर हम जो लगाएंगे जिससे कि इसका लेवल चेंज ना हो ट्यूब एल में, तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। एक डायग्राम और है इसका, बार्कले एंड हार्टले मेथड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस डायग्राम को समझो। इसमें जो बीच में पिंक कलर का जो है दिखा रखा है वो हमारा सॉल्वेंट है और जो ग्रीनिश कलर का है ऊपर नीचे जो भी है वो हमारा सॉल्यूशन है। बराबर में एक ट्यूब है एल दिखा रखा, उसमें लेवल एल। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें भी एक ड्रॉप भी अगर सॉल्वेंट का कम होगा तो हमें पता लग जाएगा। जैसे ही ये सॉल्वेंट मेम्ब्रेन से, ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है येलो कलर में, तो इनसे होते हुए जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा तो देखो ऊपर पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन के ऊपर हम प्रेशर पी लगाएंगे। तो ये पी एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लगाएंगे जिससे कि सॉल्वेंट का जो ये लेवल एल था कैपिलरी में वो चेंज ना हो, वो प्रेशर यहाँ के साथ प्रेशर गोज में मेजर हो जाएगा कि कितना प्रेशर हमने लगाया। तो ये जो हम इसमें प्रेशर लगाने वाले हैं जिससे कि सॉल्वेंट की मूवमेंट ना हो, एल जो पॉइंट है, एल लेवल से हमारा सॉल्वेंट नीचे नहीं आना चाहिए और ना ही ऊपर जाना चाहिए। तो हम इतना प्रेशर लगाते हैं कि ये एल लेवल पे सॉल्वेंट मेंटेन रहे। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाएंगे दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम वापस अपने उसी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की दो डेफिनेशन लिखी। द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये फिगर 21 वाली। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो अभी मैंने दिखाई थी फिगर 22। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही सॉल्वेंट फास्ट मूव करेगा और उतना हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट कर रहे हैं। और दूसरा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो पाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दिया तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी टी। प्रोपोर्शनली का साइन हटाया तो आर आ गया और उसको पाई इजल टू सी आर टी लिख देते हैं। आर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से। तो आर की जो वैल्यू हैं, ये 4 वैल्यू दिखा रखी हैं बराबर में। 8.314 ये एसआई वैल्यू है जूल पर केल्विन पर मोल में। अगर दूसरी वाली वैल्यू जो हम तब पुट करेंगे जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बार में निकालना हो या ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दे रखा हो, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तीसरी वाली वैल्यू हम अप्लाई करेंगे जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालने वाले हों या ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा हो एटमॉस्फेयर में और दूसरी कोई चीज़ निकालनी तो भी ये वैल्यू पुट करेंगे। 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, इस वैल्यू की शायद ज़रूरत ना ही पड़े हमें। तो
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वन इज कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि पाई क्या होता है CRT और C यहाँ पे होती है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड। तो ये वैल्यू पुट कर दिया हमने C की। तो पाई क्योंकि प्रोपोर्शन है N2 के, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो ये क्या होगी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी हेल्प से हम मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं सोल्यूट का। तो पाई क्या होता है CRT, C की वैल्यू पुट कर दी हमने मोलरिटी W2M2000 अपन वॉल्यूम इन ml इंटू RT। तो यहाँ से M2 को ऊपर ले गए हम और पाई को नीचे। तो इस तरह से वी कैन डिटरमाइन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब हमारे जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, द सॉल्यूशंस हुज ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल एट सेम टेम्परेचर। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अब जैसे पाई 1 पाई 2 की पाई 1 क्या होता है, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है पाई एंड सी। तो पाई 1 इज इक्वल टू C1RT, ऐसे ही पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। अब क्योंकि पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है तो पाई 1 की और पाई 2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, RT से RT कट गया तो क्या आ गया C1 इज इक्वल टू C2। तो कंक्लूड करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर उनके इक्वल हैं और उनकी कंसंट्रेशन भी इक्वल है, C1 इज इक्वल टू C2। दूसरा है हाइपरटोनिक। अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है दूसरे से तो उसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे। तो उसका ऑस्मोटिक पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 और उसकी कंसंट्रेशन भी दूसरे सॉल्यूशन से ज़्यादा होगी। हाइपोटोनिक कहें तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम हो और साथ के साथ उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी कम। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बता ही दिया। अब है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल है फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 250 ml सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो शुगर दे रखी है हमें 20 ग्राम, यानी कि ये सोल्यूट का वेट है W2। वॉल्यूम ml में हमें दे रखा 250 ml। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, कैलोरी में बदल लो 300 हो जाएगा। अब R की वैल्यू बार वाले भी यूज़ कर सकते हैं हम, एटमॉस्फेयर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो R हमने ले लिया मान लो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यहाँ से पाई की यूनिट जो वो एटमॉस्फेयर में आएगी, आप बार में भी कर सकते हो तो यूनिट बार में आ जाएगी। तो पाई क्या है CRT, C क्या है मोलरिटी, वैल्यू पुट कर दी मोलरिटी की फार्मूला है ना। W2 हमेशा सोल्यूट के लिए होता है, W2 हमारा 20। शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर का मोलिकुलर मास कितना होता है M2। कार्बन कितने होते हैं C12H22O11, तो निकालेंगे तो 342 मास आ जाएगा। 1000 वॉल्यूम ml में 250 है। R वैल्यू पर बताई थी, टेम्परेचर सोल्व कर दिया बस। ये सेकंड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2% aqueous solution of solute X is isotonic with 5% aqueous solution of glucose at 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट X। तो देखो एक तरफ दे रखा है 2% aqueous solution of X, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं 5% aqueous solution of glucose। आइसोटोनिक है तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 और उनकी दोनों की कंसंट्रेशन भी बराबर होंगी। अब देखो क्लाउड में क्या दे रखा है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट गिव्स सॉल्यूशन। 2% का क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे 2% बाई मास देना चाहिए उसको, अगर नहीं दे रखा तो हम अंडरस्टूड मान के चलेंगे कि ये बाई मास है, मतलब वेट बाई वॉल्यूम है ये। तो 2% का मतलब क्या है कि 2 ग्राम
पर 100 ml। 5% का क्या मतलब है? 5 ग्राम पर 100 ml। तो पहले वाले में W2 कितना है? 2 ग्राम। दूसरे वाले में W2 कितना है? 5 ग्राम। और वॉल्यूम ml में कितना है दोनों में? 100 ml 100 ml। तो C1 देखो क्या होता है? W2 M2 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये मोलरिटी का फार्मूला है। वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, और ये 1000 हो गया। और ये M2X कोई सॉल्यूट है, उसका मोलर मास हमें नहीं पता, तो M2 मान लेते हैं हम इसको। दूसरी तरफ 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, क्योंकि C6H12O6 होता है उसका फार्मूला। तो वहाँ से मोलर मास निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। 5% था तो सॉल्यूट हो गया 5 ग्राम। परसेंट यानी कि पर 100, यानी कि पर 100 में 100, तो ये 100 ml हो गया। तो वैल्यू पुट कर दी हमने। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई हमारी 2। अब आइसोटोनिक का मतलब है कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल। तो 1 और 2 से मैंने वैल्यू पुट कर दी। 1000 अपॉन 100 से 1000 अपॉन 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 2 अपॉन M2 इजल टू 5 अपॉन 180। तो यहाँ से हम M2 कैलकुलेट कर देंगे और वो क्या आ जाएगा? 72। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, NCERT का ही है ये क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वन टू फैक्टर वाला जो 19th लेक्चर है वो देखना होगा। 19 लेक्चर करने के बाद ही यहाँ पर आएँ। ओके, तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। वन टू फैक्टर देखा इसका, वन टू फैक्टर 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का, कि जिसको हम 2.5 लीटर वाटर में डिजोल्व करेंगे, जिससे कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना आ जाए। तो W2 हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम इन लीटर। हाँ, अब देखो क्लाउड में देखो, सोल्यूट प्लस सोलवेंट गिव सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि सोल्यूट हमारा W2 ग्राम है, इसको डिजोल्व करना हमने 2.5 लीटर में, 2.5 लीटर सोलवेंट में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बनेगा? तो एक तरह से देखो, सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूट का वेट हम नेग्लिजिबल मान लें और सीधा सॉल्यूशन को क्या ले लें हम? 2.5 लीटर। या हम देखें क्या करें, W2 अपॉन, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है तो 2.5 लीटर का मतलब है 2.5 kg, क्योंकि डेंसिटी क्या है वाटर की? 1। सॉल्यूट का वेट है W2 ग्राम। अगर W2 को हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलोग्राम में आ जाएगा ये भी, और उधर सॉल्वेंट का वेट हमने बताया दिया 2.5 kg, तो दोनों का ऐड करेंगे। अब फिर यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि भी सॉल्यूट का वेट नेग्लिजिबल ही है, इसलिए हमने इसको 2.5 kg ही मान लिया। और क्योंकि 2.5 kg वाटर ही है और वाटर की डेंसिटी 1 है, तो ये 2.5 लीटर ही आएगा। तो या तो आप इसको ऐसे मान के चलो अपने समझने के लिए, नहीं तो सीधा जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ ना W2 निकालना है वॉल्यूम इन लीटर, सीधा हमने उसको 2.5 लीटर लिख लिया, क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूट के अमाउंट को नेगलेक्ट कर लिया। तो क्लाउड वाला पोर्शन तो समझने के लिए था। पाई क्या है? 0.75 दे रखा है। टेम्परेचर को केल्विन में बदल लिया। अब क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है, तो आर में आर की जो वैल्यू लिखेंगे हम वो लिखेंगे जो एटमॉस्फेयर वाली है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये मैंने दोबारा लिख रखा है, वॉच लेक्चर नंबर 19 ऑन वेंट हो फैक्टर। तो पाई क्या होता है? ICRT, वन टू फैक्टर ऐड कर दिया हमने। ये मॉडिफाइड जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए आई आ गया यहाँ पे। तो पाई इज आई, सी की वैल्यू W2 M2 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अगर हम 1000 ना लिखें तो सीधा यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर लिख सकते थे हम, तो यहाँ पे आप सीधा लीटर ही लिखना, 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1000 लिखोगे तो नीचे वॉल्यूम किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में, ml में।
RT। अब पाई हो गया 0.75, आई दे रखा है 2.47, W2 निकालना है। अब ये कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास क्लाउड में दिखा रखा निकाल के। कैल्शियम का मास 40, क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन है तो 2 से गुणा करके 111 ग्राम। 1000 वॉल्यूम इन ml लिखना पड़ेगा। अब हमें 1000 लिख लिया तो 2.5 लीटर का मतलब 250 ml। और R की और T की वैल्यू पुट कर दी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.42। अब देखो जो वेट है सोल्यूट का वो 3.42 ग्राम डिजोल्व कर रखा है 2.5 लीटर में। तो इस अमाउंट को हम नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं, नेग्लिजिबल ही मान रखा वहाँ पर भी। तो 5% से अगर कम है वो तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, हैव नाइस।